ओम शांति। 21 जून 2025 बाबा की मुरली का साथ। मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। तो मन जिसने 84 जन्म लिए हैं, तो वो 84 जन्म लेते लेते वो काफ़ी पार्ट बजाते सतो रजो तमो का, अब जो है वो वापस अपने घर जाना चाहता है, थक चुका है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब घर जाने में जो है बाकी थोड़ा समय बचा है। आत्मा जो एक मन जो आत्मा की ही एक फैकल्टी है, वो जब तक आत्मा के कहे अनुसार चलता है या उसके गुणों के अनुसार सत्युग त्रेता में चलता है, तब तक वो ठीक होता है। लेकिन जैसे ही वो आत्मा से अलग अपनी एक पहचान, आत्मा से अलग अर्थात आत्मा के गुणों से अलग जो है वो अपनी एक पहचान बनाता है, तो वो थकता जाता है। लेकिन अब थकते थकते जो है वो हद हो गई है, तो वापस से वो अपनी उस मूल स्थिति में जो है वो लौटना चाहता है, जिसके लिए बाबा कह रहे हैं अभी बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न: जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे दोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर जगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। तो बाबा जब बच्चे कहते हैं तो कोई वो स्थूल इस रोल को बच्चे नहीं कह रहे हैं। प्रिया, पूजा, प्रदीप, प्रमोद का जो रोल है उसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो आत्मा के उस मन को कह रहे हैं जो कि ये सारा पार्ट बजा रहा है। इस रोल के पीछे भी जो वो आत्मा का मन है, जिसमें सारी स्क्रिप्ट नूंदी हुई है, उससे कह रहे हैं कि वो इस पुरानी दुनिया अर्थात जब मन सूक्ष्म है तो उसकी दुनिया भी जो है वो सूक्ष्म है, पर वो सूक्ष्म का ही जो हम कहें कि प्रतिबिंब बाहर दिखाई देता है। तो मन के अंदर जो दुनिया बसी हुई है उसको देखते हुए भी, संकल्पों की दुनिया है ना, क्योंकि संकल्प ही जो है वो वाणी और कर्म में आते हैं, हमारे तो दिखाई देते हैं कि ये मनुष्य कैसा है। तो वो उन संकल्पों को, पुरानी स्क्रिप्ट के संकल्पों को देखते हुए भी नहीं देखेगा। उनसे बेहद का वैराग्य का मतलब ये नहीं है नफ़रत होगी, लेकिन जो है उससे उसमें अपनापन नहीं लगेगा। धंधा दोरी शायद बाहर का भी हो सकता है, लेकिन ये रोल निभाने का जो धंधा मिला हुआ है वो निभाते हुए भी उससे हल्के रहेंगे। इधर उधर की बातें है ना जो उस स्क्रिप्ट की नहीं है, उसको देख उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, और जो ये स्क्रिप्ट चल रही है उसको समझेंगे बस जस्ट मुझे ये प्ले करना है, और फिर अब मेरा पूरा अटेंशन जो है उसकी आत्मिक स्मृति में रहना है। धारणा में बाबा कह रहे हैं पापों से मुक्त होने के लिए। तो पाप है ही क्या? स्वयं को इस देह में बंधी हुई आत्मा समझना या स्वयं की पहचाने इस देह से बनाना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि वो जो नए तो नहीं करने, पर जो पुराने हैं इस देह से जुड़े हुए संबंध, उससे भी निकलने के लिए अपनी आत्मिक स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए फिर देहाभिमान में नहीं आना है इस दुनिया की कोई भी चीज़, क्योंकि ये रोल प्ले करने के लिए हर एक को कुछ न कुछ तो चीज़ें मिलती ही है ना। तो बाबा कह रहे हैं उसमें मोह नहीं रखना है। दूसरा बस मस्त कह रहे हैं बाबा कि माया रूपी जिन है ना, क्योंकि आज मन जो है वो माया मन हो गया है, तो वो खा जाएगा हमें जिन की तरह। तो इसके लिए जो है वो बुद्धि का अटेंशन जो है बाबा कह रहे हैं रूहानी धंधे में, फिर वो चाहे तो हम दूसरों को ज्ञान सुनाकर उस सेवा में बिजी रहें, लेकिन वो सुनाते हुए भी जो अपना अटेंशन है बुद्धि का, वो स्वयं की आत्मिक स्मृति में रखना है। पर अगर नहीं वाणी का चांस मिलता है दूसरे को सुनाने का,
तो स्वयं को ही जो है वो ज्ञान की बातें, स्वयं के संकल्पों को ही जो है वो ज्ञान की बातें सुनाते रहने का है। अर्थात वो बाबा की जो मुरलियां हैं उनका ही मंथन करते रहने का है। बाप का मददगार कैसे बनेंगे? बाप की समान स्थिति में स्थित होते जाएंगे तो वही बाप का मददगार बनना है। वरदान: सर्व खजानों को समय पर यूज़ कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा भव। तो जैसे स्थूल दुनिया में जो हमने खजाने जमा करके रखे हैं तो वह किसी न किसी समय के लिए होते हैं, तो हम समझदारी से वो खजाने यूज़ करके और हम खुशी का अर्थात हल्केपन का या फिर कहें कि वो जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए होता है। तो इसी तरह से बाबा द्वारा भी जो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म होते ही जो है हमें ज्ञान का खजाना मिल गया है कि कैसे हम इस देह से या इस रोल से, दुख से, कमज़ोरियों से मुक्त रह सकते हैं। तो वो सारे दिन के लिए हमें मिली हुई है, अर्थात सारे दिन जो हम कार्य व्यवहार करते हैं उसमें उसका यूज़ करें, है ना। जैसे वो स्थूल खजाने क्या करते हैं, हम लोग समय आने पर यूज़ करते हैं, अपने पास रख नहीं देते हैं, उसको रखें भी और पीड़ा भी हो, है ना। तो इसी तरह देना है तो फिर हम दे करके छुटकारा पाए ना। तो इसी तरह से ज्ञान के खजाने भी जो हमें मिले हुए हैं उसको यूज़ करें। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ समय पर यूज़ करो, है ना। और समय हो और हम लोग अपने पास बचा के रखें तो क्या होगा, उन परिस्थितियों में से हमें गुजरना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये भी माया की भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ क्या आती हैं, हमें बार बार याद करवाने के लिए आती हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान के खजाने पड़े हुए हैं, तो उसको हम यूज़ करें। पर वो कब रहकर यूज़ कर सकते हैं, जब हमारी दो हो स्टेज, एक तो साइलेंस में रहने की प्लस ज्ञान के मनन चिंतन की। दोनों हम ऐसे नहीं कहें कि हम ज्ञान का मनन कर रहे हैं तो हम साइलेंस में नहीं रह सकते, साइलेंस में रह रहे हैं तो ज्ञान, दोनों को अलग अलग हम नहीं करें। लेकिन साथ साथ जब ज्ञान का मनन कर रहे हैं तभी भी हमारा कंसंट्रेशन पूरा अपनी उस सत्य स्वरूप में जो सदैव साइलेंस है, तो जो है वो बाबा कह रहे हैं कि वो चाबी को सामने, सदा सामने रखो, स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ। दोनों साथ साथ चीज़ें होनी चाहिए, वो हमारे मूल स्वरूप की स्मृति भी प्लस उसका ज्ञान भी। तो बाबा कहें खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन: बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है। तो बाबा की श्रेष्ठ आशाएं हैं ही क्या, कि हम बाप के समान उन विदेही स्थिति में रहें, आत्म अभिमानी स्थिति में रहें। अच्छा, ओम शांति।